हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2021 में रिलीज हुई आइसलैंडिक मूवी लैम्प, जिसके डायरेक्टर हैं वेल्डेमार जॉनसन और ये उनकी पहली फीचर लेंथ फिल्म है। इस मूवी का वेट मुझे काफ़ी पहले से था क्योंकि ये एक A24 मूवी है। A24 एक कंपनी है जो सबसे ज़्यादा वियर्ड मूवीज़ लेकर आती है, जैसे कि मिडसॉमर और हेरिडेटरी। ये मूवी भी बहुत ज़्यादा वियर्ड है, इसलिए पहले आप इसे देख लो, और अगर आपने देख लिया तो आपके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे होंगे जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हो। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको जवाब मिल ही जाएंगे। साथ ही मैं आपको थोड़े फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि घोड़ों का एक झुंड एक बर्फीले पहाड़ में घूम रहा है, लेकिन अचानक उनके सामने कुछ ऐसा आ जाता है जिसे देखकर वो सब डर के मारे भाग गए थे। वो क्या है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन तेज ब्रीथिंग हम भी सुन पा रहे हैं, यानी कि वो कोई जानवर भी हो सकता है। इसके बाद हम पहुंच जाते एक फार्म पर जहां ढेर सारी शीप्स थी। अचानक वो सब भी घबरा गई थी। ऐसा लग रहा है कि वो बचकर भाग रही हैं। वो एक बांध से दूसरे में चली जाती हैं, लेकिन एक शीप पीछे रह गई थी जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो बस मरने वाली है। यह एक शॉट आता है जिसमें शीप्स खड़े होकर बाहर देख रही हैं और बाहर तूफान आ रहा है। खैर वो फार्म है मारिया और उसके हस्बैंड इंगवर का। मारिया का रोल किया है नूमी रैपिस ने, जिन्हें आपने द ट्रिप में भी देखा था। ये था इंट्रो। यह स्टार्ट होता है चैप्टर 1। मारिया और इंगवर दोनों अपने रेगुलर काम पर लगे हुए थे और यहाँ एक टाइम जंप हुआ है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो अभी हरियाली है जबकि पहले बर्फ पड़ रही थी। और एक और प्रूफ ये है कि भेड़ों के बाल भी काट दिए गए, यानी कि चैप्टर 1 इंट्रो के काफ़ी टाइम बाद बेस्ड है। अब इन दोनों की लाइफ काफ़ी सिंपल है। ये शहर से काफ़ी दूर एकांत में रहते हैं और इनकी कोई ज़्यादा नीड्स भी नहीं है। बस ये हैं और इनके एनिमल्स, जिनमें शीप्स तो हैं ही, साथ में एक डॉग भी है और एक कैट भी। हम देखते हैं कि उनकी भेड़ें बर्थ दे रही हैं और मारिया उनकी हेल्प भी कर रही है। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यूट्यूब का आजकल कोई भरोसा नहीं। खैर खाना खाते टाइम इंगवर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि अब टाइम ट्रैवल पॉसिबल है थ्योरी वाइज। मारिया कहती है कि फिर तो जल्दी प्रैक्टिकल भी हो जाएगा क्योंकि वो इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच काफ़ी गैप है। ये किसी मैरिड कपल की तरह नहीं रहते, ना ही ज़्यादा बोलते हैं और हंसना तो बहुत दूर की बात है। सोते भी अलग अलग हैं। इसका रीज़न ये है कि इनकी एक बेटी होने वाली थी जिसका नाम इन्होंने रखा था आडा, लेकिन वो मरी हुई पैदा हुई। तब से इन दोनों के बीच में एक गैप आ गया, क्योंकि पहले से इनकी लाइफ सैड है, ऊपर से एक खुशी आ रही थी वो भी सैडनेस में बदल गई। अब जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है, ये दोबारा शॉक में जाना नहीं चाहते। खैर जो नए लैंप्स हैं उनकी वो मार्किंग कर रहे थे जो कि हर साल होती है, लेकिन मारिया कहती है कि ये साल सबसे बेस्ट रहा है। इसका मतलब कि इस साल सबसे ज़्यादा लैंप पैदा हुए हैं। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो उनका कुत्ता भौंकने लगता है क्योंकि एक शीप बर्थ दे रही थी। मारिया उसकी हेल्प करती है और जो बच्चा पैदा हुआ था उसे देखकर वो दोनों सुनते। वो हैरान, परेशान और घबराए हुए थे, लेकिन वो बच्चा उनकी आंखों में चमक गया। मार्किंग तो दूर, वो उसे बांध में भी नहीं छोड़ते। उसे उठाकर वो अपने घर में ले आते हैं और अब वो उसे अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। वो एक फीमेल है, इसलिए उसका नाम उन्होंने रख दिया आडा, यानी कि उनकी हैप्पीनेस वापस आ गई, या फिर ये कहूँ कि उन्होंने छीन ली, क्योंकि जो असली माँ है वो काफ़ी दर्द में है। उसके बच्चे को उससे छीन जो लिया, लेकिन इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीनों एक साथ एक ही रूम में सो रहे हैं, यानी कि वो फैमिली पूरी हो चुकी है। अगले दिन जब मारिया बांध में जाती है तब भी वो माँ परेशान थी। ऐसा लग रहा है मानो वो मारिया से पूछ रही है कि मेरा बच्चा कहाँ है। मारिया को भी समझ आ रहा था, लेकिन क्योंकि जानवर बोल नहीं सकते इसलिए जवाबदेही कैसी। हमें जो भी चाहिए बिना किसी हिचक के हम उनसे ले सकते हैं, और वैसे भी मारिया तो उनकी मालकिन है। लैम्प को वापस करने के बजाय वो उसे खुद से चिपका कर घूम रही थी। ऐसा करने से उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ये देखकर इंगवर भी थोड़ा हैरान था, लेकिन जल्दी वो भी खुद को समझा लेता है, लेकिन असली माँ को कौन समझाए। अगले दिन बांध से निकलकर वो उनके घर के बाहर खड़ी होकर अपने बच्चे को आवाज़ लगा रही थी और बच्चा भी अंदर से सुन रहा था। तभी वो दोनों आकर उसे भगा देते हैं। वो शीप पूरा दिन चिल्लाती रहती है, लेकिन वो दोनों पूरी तरह बहरे हो गए थे। एक दिन मारिया ट्रैक्टर लेकर निकल गई थी और इंगवर भी अपने काम पर लग जाता है, लेकिन जाते हुए वो घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। जब काफ़ी देर बाद वो दोनों वापस घर आते हैं तो उन्हें आडा घर पर नहीं मिलती। दोनों काफ़ी परेशान होकर उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। ऐसे ही पागलों की तरह ढूंढते हुए वो दोनों फार्म से काफ़ी दूर आ जाते हैं और तब जाकर पहाड़ों में उन्हें आडा मिलती है अपनी असली माँ के साथ। वो उसे खींचकर यहाँ तक ले आई, और अगर ये थोड़ा और लेट कर देते तो पता नहीं इसे लेकर कहाँ पहुँच जाती। फिर तो आडा का मिल पाना नामुमकिन था। अब आप सोचोगे कि इस लैम्प के लिए इतना ड्रामा क्यों हो रहा है, तो दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि अब आपको ऐसा शौक लगेगा जो आखिर तक रहेगा। आडा कोई आम लैम्प नहीं, वो एक हाइब्रिड है, यानी कि आधी भेड़ और आधी इंसान। इसलिए दोनों इसके पीछे पागल हो रहे हैं, क्योंकि इनके लिए ये गॉड गिफ्ट है, जबकि उस शीप के लिए ये उसका बच्चा है। अब भी वो इनके पीछे आ रही है, लेकिन मारिया उसे चिल्लाकर भगा देती है।
उस लैंप पर ये दोनों इसलिए हक जमा रहे हैं क्योंकि वो आदि इंसान है, नहीं तो उसका भी वही होता जो ये बाकियों के साथ कर रहे थे। अब आपके मन में कई सवाल चल रहे होंगे, क्या, क्यों, कैसे, और कैसे का जवाब तो आपने सोच भी लिया होगा कि ये इंगवर का काम है, लेकिन अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, सारी बातें बाद में होंगी। अभी थोड़ा एडा को देखो और शौक का मजा लो। यहाँ स्टार्ट होता है चैप्टर 2 और इसमें भी टाइम जंप है। आड़ा बड़ी हो चुकी है और अब वो अपने पैरों पर चल लेती है। इनका प्यार जरा भी नहीं बदला। इतने टाइम से ना यहाँ पर कोई आया और ना इसे लेकर कहीं बाहर गए। इनका सीक्रेट है जो कि अब तक अच्छी तरह हिडन था, लेकिन आज कुछ लोग एक आदमी को वहाँ पर छोड़ गए हैं और अब वो फार्म की तरफ ही आ रहा है। इधर मारियो को काफी अजीब सपने आ रहे हैं जिनमें उसे भयानक मेल शिप दिख रहे हैं। शायद उसके लिए वार्निंग है कि आड़ा को वापस कर दो। खैर जब वो सोकर उठती है तब भी आड़ा की माँ बाहर खड़े होकर उसे पुकार रही थी। मारिया पक चुकी है, इसलिए वो एक गन लेकर सीधा उसके पास जाती है और आपको लग रहा होगा कि इसे नहीं मारेगी, लेकिन एक झटके में वो उसे जान से मार देती है। इसके बाद उसे घसीटते हुए ले जाकर वो पास ही में दबा देती है। कुछ इस तरह असली माँ को मारकर वो बच्चे की हकदार हो गई। अब उन्हें बॉदर करने वाला कोई नहीं, ऐसा उसे लग रहा था, क्योंकि वो आदमी वहाँ पर पहुँच गया और उसने ये सब देख लिया। इसका नाम है पीटर। ये रात वो वहीं पर बिताता है और सुबह होने पर हमें पता चलता है कि इंगवर का भाई है। वो सब साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब आड़ा भी वहाँ पर आती है और उसे देखकर पीटर हैरान परेशान था। वो समझ नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है। यह हम देख पाते हैं कि आड़ा का एक हाथ ह्यूमन है और एक शीप। वो दोनों नकली माँ और बेटी नहा रहे थे और पीटर उन्हें छुप कर देख रहा था। वो आड़ा को देखकर तो हैरान था ही, लेकिन इससे ज्यादा हैरान वो इस बात से है कि ये दोनों ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। ये तो आड़ा के साथ ऐसे रह रहे हैं जैसे वो सच में इनकी बेटी हो। वो खुद को काफी रोकता है, लेकिन जब उसे रहा नहीं जाता तो इंगवर से पूछ लेता है कि ये सब क्या है, और वो सिर्फ एक ही वर्ड में जवाब देता है, वो था हैप्पीनेस। वो कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन हमारी लाइफ से दूर रहना। पीटर मान गया था। वो उन दोनों के साथ ही काम करवाता और अब वो भी उनकी फैमिली का हिस्सा बनता जा रहा था, लेकिन आड़ा को स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल है। हम देखते हैं कि वो मारिया के ऊपर ट्राई मारता रहता है, लेकिन वो उसे भाव नहीं देती। क्या पता इनका भी कोई पास्ट हो। वो मारिया को कहता है कि आड़ा एक जानवर है, ना कि इंसान, और ये बात उसे चुभ गई थी, कहीं ऐसे भी मारकर ना दबा दे। आड़ा भी पीटर से शर्माती है, लेकिन एक दिन वो उसके सामने ड्रम प्ले करता है, जिस वजह से वो उससे थोड़ा घुल मिल रही थी। वो उसे घास खिला रहा था कि तभी वहाँ पर आ जाता है इंगवर, और ये देखकर वो काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो उसे अपने बच्चे की तरह रखते हैं और उनके बच्चे के साथ कोई जानवर जैसा बर्ताव करेगा तो उन्हें बुरा तो लगेगा ही। ये बात पीटर को भी पसंद नहीं आई थी। अगली सुबह जब वो दोनों सो रहे थे तो आड़ा को लेकर घर से निकल जाता है, और इस गन को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये क्या करने वाला है। ये उन दोनों को परियों की दुनिया से बाहर निकालेगा। उसने गन तान ली थी। उधर आड़ा को बेड पर ना पाकर मारिया घबरा गई थी। वो घर को चेक करती है तो उसे मिल जाती है। वो अपने अंकल की गोद में सो रही थी। उसकी मासूमियत ने पीटर को भी पिघला दिया, और अब जाकर इनकी फैमिली का पार्ट बना है, क्योंकि इसने आड़ा को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ स्टार्ट होता है चैप्टर 3 और इसमें भी टाइम जंप है। मारी एडा को लेकर ग्रेव पर जाती है, जो कि असली एडा की, और साथ ही वहाँ 2 और ग्रेव्स भी हैं। पीटर भी एक परफेक्ट अंकल बन चुका है। वो एडा को ट्रैक्टर में बैठाकर फिशिंग के लिए ले जाता है, और इतने में इन दोनों का रोमांस चल रहा था। फिर जब वो दोनों वापस घर आ रहे थे तो ट्रैक्टर रास्ते में ही बंद हो जाता है, इसलिए उसे वहीं पर छोड़कर ये दोनों पैदल ही घर पहुंच जाते हैं। वो सब साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे, और इस वक्त ये तीनों ही ड्रंक हैं। इनके नाच गाने से परेशान होकर एडा बाहर चली जाती है, और बाहर उनका डॉग किसी को घूर रहा था। उसे देखकर तो एडा की भी सांसें रुक गई। डॉग उसकी तरफ जाता है, लेकिन एक ही झटके में मारा जाता है। एडा भागकर शेड में पहुंच गई थी, और वो अपना चेहरा देख रही है, जो कि बिल्कुल भी उसके पेरेंट्स से नहीं मिलता। ये सीन हमें इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि हम नोटिस कर पाएं कि इनकी गन गायब है। खैर अब इंगवर थक हार कर सो गया था, और एडा भी इसके साथ सो रही थी, लेकिन वो भी डर रही है। मौके का फायदा उठाकर पीटर मारिया को ब्लैकमेल कर रहा है एडा की असली मम के बारे में बोलकर, क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था। मारिया नहीं चाहती कि एडा को सच पता चले, क्योंकि फिर इनकी फैमिली टूट जाएगी, इसलिए वो राजी हो जाती है। लेकिन ये उसकी चाल थी। उसने पीटर को एक रूम में बंद कर दिया। अगली सुबह इंगवर के जागने से पहले वो पीटर को बस में बैठाने चली जाती है। इतने में एडा ही इंगवर को ब्रेकफास्ट देती है, और इसके बाद वो दोनों चल देते हैं ट्रैक्टर को वापस लाने। वो उसे बता रहा था कि अगर तुम कभी खो जाओ तो घर वापस कैसे पहुंचोगी, पहाड़ों के होते हुए ये काम आसान है। इधर मारिया घर पहुंच चुकी थी, लेकिन घर पर कोई भी नहीं था। तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है, और वो उसी तरफ भागती है। वो गोली लगी है इंगवर की गर्दन में, और अगर आप सोच रहे हो कि गोली एडा ने चलाई है तो आप गलत हो। ये मूवी इतनी भी सिंपल नहीं। वो गोली चलाई है एक बड़े हाइब्रिड ने, आधा शीप और आधा इंसान। यह है असली ट्विस्ट, और इतने लंबे सब्र का फल। आड़ा रो रही थी, तब वो हाइब्रिड उसे अपने साथ लेकर चल देता है। इंगवर उसे रोकता है, लेकिन उसका कोई बस नहीं चलता। उसके सामने वो आड़ा को ले जाता है, और वो भी काफी दुखी थी। कुछ देर बाद मारिया वहां पर पहुंचती है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। ऐसे वो दम तोड़ देता है, और अब मारिया को कभी पता नहीं चलेगा कि उसे किसने मारा और एडा कहाँ गई। क्या पता एडा उसे मारकर भागी हो। यह सारी हैप्पीनेस चली गई और दुख फिर से वापस आ गया। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।
तो मूवी कितनी ज्यादा एक्सीलेंट है ये तो बताने की जरूरत नहीं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे हम सिंपल कह सकें, ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। अगर ये सिंपल स्टोरी चलती तब इसमें काफी दम था, लेकिन इसमें तो बड़े रिवील आए जिनसे अलग ही लेवल की मिस्टीरियस बन गई। इसे देखने के बाद पूरी दुनिया में लोग क्लूलेस हैं। आपने देखी है तो आपको पता ही होगा, लेकिन वीडियो में मैंने स्टार्टिंग से ही सारी डिटेल्स बता दी थी, इसलिए शायद ही आपको उतनी कंफ्यूजिंग ना लगे। लेकिन एक बार में गैस कर पाना इम्पॉसिबल है कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। तो अब बारी है थ्योरीज की, क्योंकि तभी आपको जवाब मिल पाएंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि हाइब्रिड लैम्प पैदा कैसे हुआ। इसका जवाब आपने खुद ही सोच लिया होगा कि शायद इंगवर ने ही शिव के साथ कुछ किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बच्चा है उस बड़े हाइब्रिड का जिसे हमने एंडिंग में देखा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें उसी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जा रहा था। पहाड़ों से होते हुए वो फार्म की तरफ जा रहा था और रास्ते में घोड़े उसे देखकर भाग गए। वो फार्म पर पहुंचा तो भेड़ें डर कर भागने लगी, लेकिन एक भेड़ को उसने पकड़ लिया। वो पहाड़ से नीचे आया था मीटिंग के लिए और वो इसने किया। इसका क्लू भी हमें दिया गया था भेड़ की हालत दिखाकर। फिर उसी भेड़ ने इसके बच्चे को जन्म दिया, जिसे गॉड गिफ्ट समझकर उन दोनों ने रख लिया। उसकी माँ बीच में आ रही थी तो उसे भी मार दिया। आपको याद होगा जब उसकी माँ उसे लेकर भागी तो वो भी घर से काफी दूर पहाड़ों में मिली थी, यानी कि शायद उसे पता था कि वो हाइब्रिड कहाँ पर रहता है और वो उस बच्चे को उसी के पास लेकर जा रही थी। ऑफ कोर्स वो हाइब्रिड बाकी भेड़ों से बात कर सकता होगा और शायद वो पहले भी यहाँ पर आता हो। खैर जब वो नीचे आया तो ना उसे बच्चा मिला और ना बच्चे की माँ, तो बाकी भेड़ों ने उसे बताया होगा, तभी उसने इंगवर को मारा। असल में उसने अपनी बच्ची को फ्री किया। सब कुछ घूम फिर कर वापस वहीं पर आ गया। जैसे मारिया ने उसकी माँ को मारकर उसे छीना था, वैसे उस हाइब्रिड ने इंगवर को मारकर उसे वापस छीन लिया। अगर इंगवर की मौत से आपको दुख हुआ तो उसकी माँ की मौत से भी होना चाहिए। जैसे वो कुछ नहीं बोल पाई, वैसे इंगवर भी कुछ नहीं बोल पाया। हाइब्रिड ने उसके गले में गोली मारी। ये काफी क्लियर मैसेज है कि अगर आप किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाते हो तो अपनी बारी के लिए तैयार रहना, क्योंकि जैसे वो आपके सामने लाचार है वैसे भी आप भी किसी के सामने लाचार बनोगे। अब दूसरा सवाल ये है कि वो हाइब्रिड है कौन और वो आया कहाँ से। तो वो कोई मिथिकल क्रिएचर भी हो सकता है जो पहाड़ों में रहता हो, क्योंकि पहाड़ों में कई राज कैद हैं, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन एक और चीज है जो फिल्म में बताई गई, वो थी टाइम ट्रैवल। तो क्या पता वो फ्यूचर से आया हो, ये भी हो सकता है। या फिर ये पूरी स्टोरी एक डार्क रियलिटी है किसी फोकलोर या पोयम की। बचपन में तो पोयम्स या कहानियां काफी अच्छी लगती थी, लेकिन अब समझ आता है कि इनसे डार्क और क्रीपी कुछ नहीं होता। जैसे कि एक परफेक्ट पोयम या कहानी हो सकती है। आबादी से दूर कहीं एक कपल रहता था जिन्हें एक मिस्टीरियस बच्चा मिला जो कि आधा इंसान और आधा भेड़ था। उस कपल ने उसे रख लिया और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन एक दिन उसका असली बाप आया और उसे ले गया। कपल ने भी उस बच्चे को वापस कर दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। इससे अच्छी कहानी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन असल में कितनी डार्क है वो तो हमने देख लिया। अगर इस फिल्म में से डार्क थ्योरीज निकालनी हो तो उनकी भी लाइन लग जाएगी, लेकिन वो ज्यादा लॉजिकल नहीं रहेंगी, क्योंकि अब हमें लॉजिक पता चल चुका है। A24 ऐसी मूवीज लाता है जो कि यूनिक होती हैं, लेकिन उन्हें सुपीरियर बनाते हैं हम जैसे लोग इनके बारे में एक से एक थ्योरी निकाल कर। फिर मेकर्स भी कहते हैं कि यही तो हम बताना चाहते थे, ये तो मेटाफोर था। डार्क थ्योरीज में हो सकता है कि शायद उन दोनों के बच्चे नहीं होते थे, क्योंकि हमने 3 ग्रेव्स देखी थी, यानी कि उन्होंने 3 बार ट्राई किया और तीनों बार मरे हुए बच्चे पैदा हुए। शिप की ब्रीडिंग तो वो करते ही थे और वो एकदम कामयाब थी, इसलिए शायद उन्होंने सोचा होगा कि हम कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि भेड़ हमारे बच्चों को जन्म दे। इसमें भी वो नाकाम हुए होंगे, लेकिन आखिर में उन्हें एडा मिल गई। एक सीन में वो कहते हैं कि सबसे बेस्ट साल है। ये डायलॉग यहाँ परफेक्टली फिट होगा डार्क मैनर में। और वो बड़ा हाइब्रिड भी उन्हीं की नाकामी का नतीजा होगा, जिससे वो दूर फेंक आए होंगे, लेकिन वो सर्वाइव कर गया। अब उन दोनों की एज देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि वो हाइब्रिड उनसे बड़ा था। तो यहाँ पर आती है टाइम ट्रैवल थ्योरी। वो हाइब्रिड एडा से सिर्फ 1-2 साल ही बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि आगे जाकर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो गया, इसलिए वो टाइम में वापस पीछे आया एडा और उसके जैसे औरों को बचाने के लिए, क्योंकि शायद फ्यूचर में कुछ होगा। डार्क थ्योरी मैं कई सारी बना सकता हूँ, लेकिन इन्हें ज्यादा सीरियस मत लेना। असल में वो हाइब्रिड उसका डैड है और वो उसे अपने साथ ले गया, सिंपल। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या इसका सीक्वल आ सकता है। इसके चांस काफी कम है A24 को देखते हुए, लेकिन फिल्म में सीक्वल के कई सारे हिंट हैं। जैसे कि इंगवर एडा को बता रहा था कि अगर तुम कभी पहाड़ों में खो जाओ तो घर वापस कैसे आओगी। सीक्वल में वो भागकर वापस आ सकती है। और मारिया अब अकेली है, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, क्योंकि जल्दी उसका भी एक बच्चा होगा। जब पीटर एडा को लेकर गया था तो वो दोनों रोमांस कर रहे थे। ये एक परफेक्ट सीक्वल की स्टोरी है। किसी तरह बचकर एडा वापस आएगी, लेकिन वापस आकर वो देखेगी कि उसकी जगह मारिया के पास कोई और है, और मारिया तो एडा को ही इंगवर की कातिल समझेगी। तो अब भी बहुत कुछ बाकी है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। हर एक डिटेल, थ्योरी और पॉसिबिलिटी मैंने आपके सामने रख दी। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये ऑस्कर के लिए एंट्री थी एज बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। ये पहली फिल्म है जिसमें नूमी ने आइसलैंडिक लैंग्वेज बोली, जो कि उन्होंने बचपन में सीखी थी आइसलैंड में रहते हुए। इस रोल की तैयारी के लिए नूमी ने आइसलैंड के एक फार्म पर टाइम बिताया और ये भी सीखा कि शीप्स की हेल्प कैसे करे बर्थ देने में। आइसलैंडिक सिनेमा की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। इसने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, यहाँ तक कि यूएस में भी। वहाँ भी इसने बहुत अच्छा बिजनेस किया, जबकि इसके सामने काफी बड़ी मूवीज थी। और मूवी इतनी अच्छी बनी है तो रिस्पॉन्स तो अच्छा मिलेगा ही। स्टोरी तो एक्सीलेंट है ही, साथ ही एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल शॉट है इस मूवी में।
इंसानों से आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाते जितना कि एनिमल से कर लेते हो। बिना बोले भी इनके फेस सब कुछ बोल रहे थे। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मूवी अभी नहीं है इसलिए फैक्ट्स ज़्यादा नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। और अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो कमेंट करके बता देना, मैं भी सुनना चाहूँगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी आपका हाथ पकड़कर आपको यहाँ तक ले आए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।